नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल टुडे वेदर पर। इस वीडियो में दोस्तों मैं बात करने वाला हूं कि आने वाले आगामी 10 दिनों में देश भर में किस प्रकार का मौसम रहेगा। आप सभी लोगों से मेरा निवेदन है, वीडियो को लाइक और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर देना। 23 नवंबर के दिन देश भर के हिस्सों में उत्तर पश्चिम भारत की तरफ से आने वाली ठंडी हवाओं के बीच मौसम साफ रहने की पूरी संभावना बनी हुई है। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश इन सभी भागों पर ठंडी उत्तर पश्चिम शुष्क हवाओं के बीच मौसम साफ रहेगा। देश के पूर्वी भागों पर भी बारिश की संभावनाएं जो है वो नज़र नहीं आने वाली है। बिहार से लेकर झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल, विशाखापत्तनम के भागों पर भी मुख्य रूप से मौसम साफ रहने की उम्मीद है। साथ ही साथ दोस्तों पर्वतीय हिस्सों पर कोई भी प्रभावशाली पश्चिमी विक्षोभ देखा नहीं जा रहा, जिसके कारण दोस्तों पहाड़ी भागों पर भी मौसम साफ रहने की उम्मीद देखने को मिल रही है। 24 नवंबर के मौसम के बारे में बात करेंगे। 24 नवंबर के दिन दक्षिण भारत से लेकर मध्य भारत और पूर्वी भारत के भागों पर किस प्रकार का मौसम रहेगा। दोस्तों 24 नवंबर के दिन दक्षिण भारत के एक बड़े एंटायर रीजन पर नॉर्थ ईस्ट मानसून सक्रिय है, जिसके कारण देश के दक्षिणी भागों पर 50 मिलीमीटर तक भारी बारिश की संभावना है। तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, चेन्नई, कोयम्बटूर, मदुरई, बेंगलुरु कोस्टल एरिया इन सभी भागों पर दोस्तों घने बादलों की आवाजाही के बीच 50 मिलीमीटर तक भारी बारिश हो सकती है। और जो उत्तरवर्ती हिस्से हैं मुंबई, महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, विदर्भ, मराठवाड़ा इन भागों पर तो बारिश वाले बादल नहीं पहुंचेंगे, जिसके चलते इन हिस्सों पर मौसम साफ रहने की उम्मीद है। कुछ इसी प्रकार का मौसम मैदानी भागों पर देखा जाएगा। मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश के हिस्सों पर भी 24 नवंबर के दिन बारिश की उम्मीद देखी नहीं जाएगी। 25 नवंबर के मौसम के बारे में बात करेंगे। 25 नवंबर के दिन उत्तर भारत के हिमालय पर्वतों से लेकर गंगा के मैदानी भागों पर किस प्रकार का मौसम रहेगा। दोस्तों पर्वतीय हिस्सों पर कोई भी प्रभावशाली पश्चिमी विक्षोभ नहीं है, जिसके कारण लेह लद्दाख, गिलगित बल्टिस्तान, जम्मू कश्मीर, श्रीनगर, गुलमर्ग, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, देहरादून, ऋषिकेश, हरिद्वार, कुल्लू मनाली इन सभी भागों पर ड्राई मौसम रहेगा। लगातार दोस्तों सूखी ठंडी हवाएं मैदानी भागों पर पहुंच रही हैं, जिसके कारण पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश इन भागों पर दोस्तों ठिठुरन का प्रकोप बना हुआ है, यानी ठंड का प्रकोप धीरे धीरे और ज़्यादा तेजी से बढ़ रहा है। देश के पूर्वी हिस्सों की तरफ जानकारी साझा करें तो दोस्तों 25 नवंबर के दिन देश के पूर्वी भागों पर भी बारिश की उम्मीद नहीं है। 26 नवंबर के मौसम के बारे में बात करेंगे। 26 नवंबर के दिन पूर्वी भारत से लेकर मध्य भारत और उत्तर भारत के भागों पर किस प्रकार का मौसम रहेगा। देखिए बंगाल की खाड़ी में जो सिस्टम बना रहा है वो आने वाले दिनों में देश के पूर्वी भागों पर पहुंच सकता है। कुछ मॉडल दोस्तों ऐसा प्रिडिकेशन और ऐसा इंडिकेशन कर रहे हैं, जिसके कारण झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल, बिहार के सभी भागों पर हल्की बारिश की प्रबल संभावना नवंबर के अंतिम दिनों में देखी जाएगी और दिसंबर के शुरुआती दिनों में दिखाई पड़ेगी। अभी तो फिलहाल इन हिस्सों पर मौसम साफ है और गंगा के मैदानी भागों पर कोई भी पश्चिमी विक्षोभ नहीं पहुंचा, जिसके चलते मैदानी भागों पर मौसम साफ रहेगा। 27 नवंबर के मौसम के बारे में बात करेंगे। 27 नवंबर के दिन कितना बदल सकता है देश भर का मौसम। देखिए पश्चिमी विक्षोभ का लगातार इंतजार करना पड़ रहा है। नवंबर का महीना सूखाग्रस्त रहा पश्चिमी विक्षोभ के लिहाज से और ढाई पश्चिमी विक्षोभ अब आने वाले दिनों में दिखाई पड़ रहा है। अनुमान के मुताबिक दोस्तों दिसंबर के पहले सप्ताह में स्ट्रॉन्ग वेस्टर्न डिस्टर्बेंस पहुंच सकते हैं। 27 नवंबर के मौसम के बारे में बात करें। 27 नवंबर के दिन पहाड़ी हिस्सों पर मौसम साफ रहेगा, मैदानी भागों पर भी कुछ इसी प्रकार का मौसम देखा जाएगा। मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश के हिस्सों में बिल्कुल भी बारिश की संभावना नहीं है। और जो देश का पूर्वी हिस्सा है बिहार से लेकर झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल, विशाखापत्तनम इन भागों पर भी एकदम ड्राई मौसम देखा जा सकता है। 28 नवंबर के मौसम के बारे में बात करेंगे। 28 नवंबर के दिन देश भर के मौसम में बहुत ही तेज़ी से परिवर्तन और उतार चढ़ाव देखे जा सकते हैं। देखिए बंगाल की खाड़ी प्रिडिकेशन और इंडिकेशन कर रही है कि एक लो प्रेशर सिस्टम बन रहा है। ये देश के दक्षिणी हिस्सों को प्रभावित न कर पूर्वी भारत के भागों पर झमाझम बारिश दे सकता है। 28 नवंबर के दिन मुंबई, महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, विदर्भ, मराठवाड़ा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, चेन्नई, कोयम्बटूर, मदुरई, बेंगलुरु कोस्टल एरिया इन सभी भागों पर मौसम साफ रहेगा। पूर्वी भारत के हिस्सों पर भी बारिश की उम्मीद नहीं है। बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़,
उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल, विशाखापत्तनम, इन सभी भागों पर शुष्क मौसम देखा जाएगा। साथ ही साथ लगातार जो ठंडी हवाएं चल रही हैं, इन ठंडी हवाओं के कारण गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश के हिस्सों पर भी बारिश की उम्मीद जो है देखी नहीं जा सकती है। 29 नवंबर के मौसम के बारे में बात करेंगे। 29 नवंबर के दिन क्या कुछ मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा? देखिए 29 नवंबर के दिन पहाड़ी हिस्सों पर पश्चिमी विक्षोभ नहीं, जिसके कारण हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, देहरादून, ऋषिकेश, हरिद्वार, लेह लद्दाख, गिल बल्टिस्तान, जम्मू कश्मीर, श्रीनगर, गुलमर्ग, इन सभी भागों पर शुष्क मौसम देखे जाने की उम्मीद है। मैदानी भागों पर भी कुछ इसी प्रकार का मौसम देखा जाएगा। मैदानी भागों पर भी बारिश की उम्मीद नज़र नहीं आने वाली है। पंजाब से लेकर हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश के हिस्सों पर भी मुख्य रूप से मौसम साफ और शुष्क देखने को मिलेगा। देश के पूर्वी हिस्सों की तरफ भी मौसम में कोई फेरबदल नहीं है, लेकिन हल्के बादल छा सकते हैं। बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल, विशाखापत्तनम के भागों पर हल्के बादल दिखाई पड़ेंगे, लेकिन ये जो बादल रहेंगे 29 नवंबर के दिन, ये काफ़ी ज़्यादा ऊंचाई वाले बादल देखे जा सकते हैं। 30 नवंबर के मौसम के बारे में बात करेंगे दोस्तों। 30 नवंबर के दिन क्या कुछ मौसमी परिस्थितियों में बदलाव देखा जाएगा? दोस्तों पहाड़ी हिस्सों पर एक हल्का पश्चिमी विक्षोभ है, और ये जो पश्चिमी विक्षोभ है, हल्की बर्फबारी की गतिविधियां इस पश्चिमी विक्षोभ के कारण देखी जा सकती हैं। लेह लद्दाख, गिल बल्टिस्तान, जम्मू कश्मीर, श्रीनगर, गुलमर्ग के भागों पर हल्की बर्फबारी हो सकती है, क्योंकि ये पश्चिमी विक्षोभ काफ़ी ज़्यादा ऊपरी भागों की तरफ से होकर गुजर रहा है। और जो निचले पर्वतीय हिस्से हैं, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, देहरादून, ऋषिकेश, हरिद्वार के आसपास के भागों पर मौसम पूरी तरीके से साफ रहेगा। मैदानी भागों पर भी सिमिलर कंडीशन देखी जाएगी। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश के भागों पर शुष्क मौसम रहेगा। 31 नवंबर के मौसम के बारे में जानकारी देने का प्रयास करूं तो लो प्रेशर सिस्टम देश के पूर्वी भागों के तटों की तरफ से होकर गुजर रहा है। तो दक्षिणी छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल के भागों पर बादलों की आवाजाही के बीच गरज चमक के साथ तेज बारिश। बिहार, झारखंड, उत्तरी छत्तीसगढ़ के भागों पर मौसम एक तरफा साफ रहेगा। उत्तर पश्चिम भारत की तरफ भी बारिश की उम्मीद नहीं है। 31 नवंबर के दिन मौसम एकदम ड्राई देखा जा सकता है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश के भागों पर भी शुष्क मौसम देखे जाने की उम्मीद है। 1 दिसंबर के मौसम के बारे में बात करेंगे दोस्तों। 1 दिसंबर के दिन दक्षिण भारत के सभी भागों पर मौसम साफ रहेगा। मुंबई, महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, उधर मराठवाड़ा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, चेन्नई, कोयम्बटूर, मदुरई, बेंगलुरु के भागों पर मौसम साफ रहेगा। जो देश का पूर्वी हिस्सा है, जैसे कि झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल, यहाँ पर हल्के बादलों की आवाजाही के बीच हल्की से लेकर मध्यम बारिश होगी। बिहार की तरफ भी मौसम साफ रहेगा, और लगातार मैदानी भागों पर ठंडी हवाएं चल रही हैं। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश के भागों पर शुष्क मौसम रहेगा। आप सभी लोगों से मेरा निवेदन रहने वाला है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर कर देना। और जी थैंक्स फॉर वॉचिंग।